नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जंगे ऐलान शुरू हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जो हैं वो सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की ज़मीनी हकीकत को बयां करेंगे। कई दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हवा किस तरह बह रही ये भी देख रहे हैं, पार्टी फोरम पे पार्टी की बात भी कर रहे हैं। अब जंगे ऐलान हो चुका है साहब। बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश की जनता को। कुशासन का और मामा का शासन का अंत करने का समय आ गया है। 17 तारीख डेट मिली है। बदलाव की आंधी चल रही है भूपेंद्र भाई। मैं जहाँ जहाँ भी गया लोग बदलाव की हवा देख रहे थे और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज से अब मध्य प्रदेश का प्रशासन मामा के हाथ से निकल करके इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया है। आज जैसे ही ऐलान हुआ मैं देख रहा हूँ दफ्तर पे रौनक भी आ गई। बिल्कुल पूरी तरीके। जो लोग डर रहे थे, जो लोग भयभीत थे यहाँ के पुलिस से, यहाँ के प्रशासन से, जिनको कि दबाव में भाजपा काम करवा रही थी, आज जो है वो सब अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे हैं, मानते हैं निश्चित तौर पर। और ये बदलाव की हवा आंधी के रूप में तब्दील हो रही है। 156 के आगे जाएगी कांग्रेस। आप बार बार 156 कह रहे हैं। पिछली बार भी जब बात हुई, आज ऐलान हुआ 17 तारीख को चुनाव है जी। और किसी भी चुनाव को हम आसानी से नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और बराबरी का होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश सुरेंद्र भाई घूम रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के क्षेत्र में गया और वहाँ पर 18 साल 20 साल के कार्यकाल को लोग नकार रहे हैं, कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव की बयार चल रही है यहाँ पे, हम कह सकते हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, बुधनी की हम बात करें ना, मैं आपको बताऊं, बुधनी में शिवराज ने डंपर राज चल रहा था। वहां पर सिवाय खनन माफिया के और शिवराज जी के संरक्षण के, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। मैं आपको कुछ दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ बुधनी की। आप वहाँ के विकास के देखिए, रास्ते में डंपर हैं, सड़कें टूटी हैं, गाड़ियाँ जाती हैं तो धूल उड़ते हैं। आप पहले तस्वीरें देखिए बुधनी की, फिर बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से। वेलकम बैक आप सभी का। मध्य प्रदेश के 17 तारीख को चुनाव का ऐलान शुरू हो गया है और जगह जगह पोस्टर बड़े लगे हैं प्रचार के। अखबार पलटिए तो पहले अखबार पे जो है पन्ने पे प्रचार है, और सुरेंद्र भाई दूसरे अखबार के पन्ने पे पलटते हैं तो अत्याचार है, और तीसरे पे भ्रष्टाचार। ये मध्य प्रदेश की हकीकत। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। ये चुनाव धन बल वर्सेस जन बल का है। धन बल उनके साथ में है, बाहुबल उनके साथ में है, क्या नाम, माफिया बल उनके साथ में है, और डंपर बल भी उन्हीं के साथ में है, घोटाला बल भी उन्हीं के साथ में है, व्यापम बल भी उन्हीं के साथ में है। कांग्रेस के साथ में जनता है, जनता का बल है। हमारे पास धन नहीं है विज्ञापन देने के लिए, लेकिन जन है जो लगातार जन आक्रोश रैली में भी कहीं 50,000 कहीं 1 लाख रोज की रोज सड़क पर निकले, जितनी जन आक्रोश यात्राएं निकले। इसलिए मैंने कहा कि पहले पेज पे प्रचार, दूसरे पे अत्याचार, और ये तो आप भ्रष्टाचार। मतलब देखिए यहाँ पर मीडिया का रोल मैं कहूंगा कि अच्छा भी है, प्रचार भी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रचार लिया, लेकिन अत्याचार की खबरें जो है छापी सभी पत्रकारों ने, और जो भ्रष्टाचार की उसको भी मुखरता से दिखाया। हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा कि पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं,
खुलेआम बोल रहे हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि पार्टी के कुछ लोग बैकअप कर रहे हैं या संघ का कुछ एक वर्ग है? क्योंकि यह चर्चा मध्य प्रदेश में बहुत जोरों शोरों से हो रही है कि एक मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी लोग हैं, पूरी जनता है, और जनता के ही लोगों में से संघ के भी कुछ कार्यकर्ता होते हैं। हर आदमी तंग है, परेशान है भाजपा से। हर आदमी तंग है, परेशान है केंद्र की सरकार के झूठ, छल, कपट, प्रपंच से, और प्रदेश सरकार के घोटालों से, भ्रष्टाचार से, व्यापम से, बाकी सारी चीजों से। 250 घोटालों की लिस्ट है, 250 से ज्यादा घोटालों की लिस्ट है। तो मेरा बुलेटिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं कहता हूं ये सारी चीजों से लोग त्रस्त हैं और शिवराज जी मस्त हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितने उनके अनुषांगिक संगठन हैं, उनके लोग भी, उनकी भी तो महिलाएं परेशान हैं, उनके भी तो बच्चे परेशान हैं, उनके भी तो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बदलाव में कहीं ना कहीं जनता के साथ में। तो क्या कांग्रेस की क्या क्या तैयारी है सुरेंद्र जी? हम तो जनता के जंग में आ गए हैं बिल्कुल, तो खुलासे कर दीजिए किस तरह से मैदान में जो है आप उतरने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी उतरने वाली है। हम तो एक ही चीज जानते हैं भूपेश जी की जनता के बल से बड़ा बल कोई नहीं होता। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। कल सुरजेवाला जी गए थे बुधनी में, जी। जिस तरीके से जो उनका स्वागत किया जनता ने बुधनी की, मैं अभिभूत हूं उस स्वागत से। आप देखिए कि सड़क में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी, लेकिन वहां पर लाखों लाख लोग श्री सुरजेवाला जी को, जीतू पटवारी जी को जिस तरीके से सुनने के लिए वहां पर उमड़े हुए थे, और वो भी मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में, वो अपने आप में स्पष्ट रूप से बदलाव का संकेत है, बदलाव की आंधी का संकेत है। मैं आपको फिर से बताऊं, हम जनता के सहारे और जनता के मुद्दों के सहारे, अपने वचन पत्र के सहारे जय कांग्रेस कर रहे हैं और तय कमलनाथ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई बातचीत करने के लिए। हम इस मुद्दे पर लगातार बात करते रहेंगे। आप क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो राजनीतिक गतिविधियां जो उत्तर प्रदेश के सटे हुए जो सीमाएं हैं मध्य प्रदेश को, उसको, इस ज़मीन को अच्छी तरह से समझते हैं और मुखरता से आप बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की जो है मध्य प्रदेश में बयार चल रही है। INC टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे INC टीवी। नमस्कार।